में विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। देर रात जयपुर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है और आज 13 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट है। गिरेगा पारा और सर्दी भी बढ़ेगी। अगले 2-3 दिन मावठ का दौर चलेगा। जयपुर, अजमेर, पुष्कर, सीकर, पाली, टीडवाना, उदयपुर सहित कई इलाकों में देर रात बूंदाबांदी व बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार नए विक्षोभ का असर आज होगा सर्वाधिक। 13 जिलों में ओले बारिश का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, दौसा, अजमेर, करौली, भरतपुर, बूंदी, कोटा, सीकर, झुंझुनू, चूरू, अलवर, सवाई माधोपुर में ओलावृष्टि की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम बनने से दिन रात के पारे में बढ़ोतरी हुई है और आज सक्रियता ज्यादा रहने से ओले बारिश का दौर चलेगा। वहीं शनिवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश के भी आसार हैं। 29 से इस सिस्टम का असर खत्म होने के बाद मौसम शुष्क रहेगा। फतेहपुर, माउंट आबू सबसे ज्यादा सर्द रहेगा। तो वही बीते 24 घंटे में अजमेर, बाड़मेर, वनस्थली, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, भीलवाड़ा में दिन का पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ा है। कोटा, जयपुर, सवाई माधोपुर सहित कई शहरों में कोहरा छाया रहा। न्यूनतम पारा माउंट आबू में 3 डिग्री, फतेहपुर में 3.8 डिग्री, संगरिया में 4.3 डिग्री, चूरू में 5 डिग्री, पिलानी में 5.7 डिग्री, सीकर में 6.6 डिग्री दर्ज किया गया। और चलिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं माउंट आबू से कमलेश प्रजापत, वही झुंझुनू से प्रदीप भी हमारे साथ हैं। कमलेश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि पर्यटक का सीजन ये होता है और माउंट आबू में भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं और सबसे ज्यादा ठंडा भी माउंट आबू होता है। लेकिन जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ का असर है, माउंट आबू में ठंड को लेकर कितना असर नजर आ रहा है? मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश के 13 जिलों के अंदर, तो माउंट आबू को उससे अछूता नहीं है। माउंट आबू में बीती रात को हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद मौसम यहाँ पर बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र अग्रवाल मेरे साथ है, उनसे कहूँगा विजुअल जरूर दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। तो इस वक्त जहाँ मैं माउंट आबू के नक्की झील पर हूँ और देखिए तमाम जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है क्योंकि मौसम बदला है और मौसम बदलाव के साथ जो बूंदाबांदी का दौर चला, उसके बाद तस्वीरें बेहद अलग नजर आ रही है। जो कि हालांकि पर्यटन सीजन है और पर्यटन सीजन के मद्देनजर से आप देखिए जो तस्वीरें हैं अपने आप में बयां कर रही है कि पर्यटकों का उत्साह माउंट आबू के प्रति कितना है। तो तमाम इलाकों में पर्यटन क्षेत्र है, इन इलाकों में टूरिस्ट यहाँ पर टूरिस्ट की बूम देखने को मिल रही है, जो कि सर्दी का भी असर है और पर्यटक भी है। तो ये तमाम जो विजुअल्स हैं बेहद सुंदर हो जाते हैं। ऐसे में जो पर्यटन स्थल पर इस मौसम के अंदर घूमने का आनंद है श्रोता बिल्कुल अलग है। और सर्दी के बात की जाए तो पिछले दिनों माउंट आबू का जो टेम्परेचर था -4 तक गया था और बादलों की वजह से आज जो टेम्परेचर करीब 3 डिग्री के बीच में है, तो कहा जा सकता है कि हल्की सी गर्माहट के साथ मौसम बेहद सुहाना है। लेकिन श्वेता, आज कह सकते हैं कि माउंट आबू में सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। मेरे सहयोगी से कहूंगा कि वो विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे कि माउंट आबू का जो आसमान है आज बिल्कुल बादलों से ढका हुआ नजर आ रहा है और बादलों के मूवमेंट की वजह से जो टेम्परेचर में बदलाव है और टेम्परेचर के बदलाव की वजह से जो मौसम बेहद खुशनुमा हो गया। तमाम इलाकों में यहाँ पर पर्यटक देखने को मिल रहे हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। मैडम, कहाँ से आए आप? कैसा वेदर नजर आ रहा है माउंट आबू में? वेदर कैसा है, मौसम कैसा है? बहुत शानदार है। सोचा था वो मिला है आपको? बिल्कुल मिला है, उससे अच्छा मिला है। देखिए जो पर्यटक हैं इस झील के किनारे पर पहुंचकर जो माउंट आबू की खूबसूरती है उसको निहारते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ विजुअल दिखाना चाहूंगा कि जो यहाँ आने वाला पर्यटक है श्रोता, अपने जो यादें हैं माउंट आबू से जुड़ी हुई यादें हैं वो यहाँ पर कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? सूरत, गुजरात। कैसा माउंट आबू का वेदर कैसा है आज? अच्छा है पर थोड़ा और ठंड होना चाहिए। ठंड होना चाहिए, बहुत इतना ठंड नहीं है। इतना नहीं है। देखिए श्वेता, यहाँ पर जो तमाम सैलानी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चूंकि बादलों की वजह से जो टेम्परेचर में वेरिएशन हुआ है, लेकिन आने वाले दिन बेहद सर्द होने वाले हैं। जैसे ही आसमान से बादल छटेंगे तो यहाँ की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी और जो सुबह का नजारा होगा देखने लायक होगा। श्वेता, ओस की जो बूंदे हैं वो बर्फ में तब्दील होगी। जी श्वेता। बिल्कुल कमलेश, बेहद अहम ये नजारा है क्योंकि इतना ज्यादा माइनस में भी कई बार टेम्परेचर पहुंच जाता है, स्थिति जैसी है। लेकिन
पर्यटक भी उसका लुत्फ उठाते नजर आ रहे। झुंझुनू से हमारे सहयोगी प्रदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, झुंझुनू में भी मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की चेतावनी दी है, क्या अपडेट वहां से? जी बिल्कुल श्वेता, जिस प्रकार पश्चिमी विक्षोभ ने इस बार जो असर दिखाया है वो झुंझुनू में रात से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, लेकिन अल सुबह है आते आते यहाँ बारिश तेज हो गई। जिले के अधिकतर इलाकों में यहाँ बारिश अच्छी खासी दर्ज की गई है, लेकिन दोपहर बाद यहाँ पर जैसे 12:30 बजे वहाँ पर पिलानी और झुंझुनू के आसपास के गाँव में चने के आकार के ओले करीब 15 मिनट तक पड़े हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि अतिवृष्टि यहाँ पर हुई है और इससे जो किसान थे, जो माउट से जिनके चेहरे खिले थे, उनकी किसानों की जो फसलें हैं उनमें आंशिक जो ओलावृष्टि है उनसे जरूर यहाँ पर नुकसान होने का अंदेशा है। लेकिन जो इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यहाँ की जो वातावरण है वो इसमें ठंड हो गई है और लगातार जो पारा था वो ऊपर गिर रहा था, वो यहाँ पर 6 से 7 डिग्री के बीच यहाँ पर पहुँच चुका है। अभी भी जो अधिकतम तापमान है वो 16 डिग्री यहाँ पर झुंझुनू का दर्ज किया गया है। अधिकतर इलाकों में बारिश की सूचना है। अच्छी बारिश होने से जो रबी की फसलें हैं उनमें ये ग्रोथ का काम करेगी और लगातार ये जो फसल है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो पूर्व मौसम विभाग ने जो पूर्व अनुमान जताया था कि 27 दिसंबर को ओलावृष्टि और बारिश होगी, वो यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन आगामी दिनों में जब इसका असर ये होगा कि 3 दिन तक यहाँ झुंझुनू जिले में अच्छी कोहरे देखने को मिलेगा और दृश्यता भी बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी श्वेता। प्रदीप, किसान क्या उम्मीद कर रहा है? कहीं खुशी कहीं गम हो जाता है जब इस तरह का मौसम होता है, खासतौर से अगर फसल के लिहाज से बात करें तो? जी बिल्कुल, जब ये बारिश हो रही थी तो किसानों के चेहरे वाकई में खिले हुए थे और उनको, क्योंकि जब फसल जब छोटी फसल होती है इस समय इनको अत्यधिक ग्रोथ की आवश्यकता होती है। जो यहाँ पर मावठ हुई है ये इससे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे गांव झुंझुनू का दोरासर गांव है, पिलानी के आसपास के गांव है, वहां पर चने के आकार के 15 मिनट तक ओले गिरे हैं और बादलों की इतनी तेज गड़गड़ाहट थी, बिजली अत्यधिक चमक रही थी, लोग घरों में दुबकने को मजबूर थे। लेकिन जब ये नीचे ये ओलों के रूप में परिवर्तित हुई है बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे, तो वाकई में यहाँ पर एक तरह से ये जो माउंट आबू का जो बर्फ का इलाका होता है, ऐसा इलाका यहाँ दोरासर गांव के पास और पिलानी क्षेत्र में हो गया था। इसके अलावा भी अन्य गांवों में भी ओलावृष्टि की सूचना है। लेकिन किसानों के नजरिए से हम देखें तो जो जैसा पूर्व अनुमान दर्शाया गया था कि 20 दिसंबर के बाद 2 पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर सक्रिय होंगे, लेकिन जो पहला पश्चिमी विक्षोभ 23 दिसंबर को हुआ था उसमें आंशिक असर नजर आया था, लेकिन बादलों की आवाजाही हुई। लेकिन जो 27 दिसंबर 26 दिसंबर को एक्टिवेट हुआ था, 27 आज है, तो आज अच्छी खासी बारिश यहाँ झुंझुनू में हुई है और ये किसानों के नजरिए से बहुत ही अच्छी बारिश कह सकते हैं, क्योंकि ये जो मावठ है, ये जो रबी की फसल है, गेहूं, सरसों, जौ, चना, इनमें अत्यधिक ग्रोथ का काम करेगी और जो उत्पादन है इनमें अत्यधिक उत्पादन देखने को मिलेगा। जी श्वेता। चलिए, बहुत शुक्रिया कमलेश और प्रदीप आप दोनों का इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए। तो प्रदेश में 3 दिन बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है और जयपुर, अजमेर, पुष्कर, सीकर और पाली में भी मावठ हुई है। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 22 जिलों में येलो अलर्ट है। उधर मावठ का असर जोधपुर में भी देखने को मिल रहा है। शहर में सर्दी बढ़ गई है, जिससे लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव आ गया है। शीतलहर चलने से दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। 28 दिसंबर के बाद से कोहरे का प्रभाव रहेगा।